स्वागत है आपका द वर्ल्ड मिरर में। समाज कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन ये अपने अंदर समंदर से भी गहरे राज छुपाए बैठा है। जब हम समाज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कास्ट आती है और उसके बाद आता है धर्म। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हटके कभी हमने कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन सच पूछो तो ये एक सवाल है, हमने सोचा नहीं है या फिर हमें सोचने नहीं दिया गया। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है? नहीं, क्योंकि हम उस भीड़ का हिस्सा है जहां इंसानों से ज्यादा धर्म और जाति को महत्व दिया जाता है। कभी अपने आप को इस सो कॉल्ड समाज से बाहर हटा कर देखो तो पता चलेगा हमारी कीमत एक मच्छर बराबर भी नहीं है। कम से कम एक मच्छर भी अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीता है। क्या हम जी पाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? ये भी एक सवाल है। हम जी नहीं पाते या हमें जीने नहीं दिया जाता? बचपन से हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि समाज मतलब एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी या फिर कोई जात होती है। शादी ब्याह के मामले में यही समाज आता है, जबकि शादी अटेंड करने के लिए या किसी के मरने पर, किसी के पैदा होने पर और हमारे घर के हर एक फंक्शन में अलग अलग लोग शामिल होते हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। हम ये बात क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है या खून की ज़रूरत होती है तो हम किस समाज के पास जाते हैं? घर में कोई इमरजेंसी हो तो पड़ोसी की याद आती है, खून की ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल की याद आती है। हॉस्पिटल में जाके हम ये नहीं सवाल पूछते कि हमें जो खून चढ़ाया जा रहा है वो कौन से समाज से आया है। तब हमारे खून में कोई मिलावट नहीं होती। हमारे खून में तब मिलावट होती है जब हम किसी और समाज की लड़की को या लड़के को अपनाते हैं। ये जो सो कॉल्ड समाज है ये कई मंजिलों की बड़ी सी बिल्डिंग की तरह है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। जिस मंजिल के इंसान को उस जिंदगी से घुटन हुई, उसने उस बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बाहर आकर देखा तो वो बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन सीढ़ियां नहीं थी। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई थी कि उसे ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, ये पता चले। दूर से देखने के बाद उसे पता चला कि यह बिल्डिंग 3-4 हजार मंजिलों से भी बड़ी है। आजकल ये कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी है। हर मंजिल का अपना एक रंग है। हमने तो रंगों को भी नहीं छोड़ा, हर रंग को बांट दिया। जिसने जिसने उस बिल्डिंग से छलांग लगाई उसने कोशिश की कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल को जोड़ा जा सके। वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गए। कईयों ने छलांग खुद से लगाई थी और कईयों को विद्रोही समझकर विद्रोही घोषित करके उसी मंजिल से ढकेल कर फेंक दिया गया था। और आज की हालत ये है कि जिन्हें फेंक दिया गया था उनकी मूर्तियां बनाकर वो अपनी मंजिल पर वापस लेकर आ गए। विचार कहीं मूर्तियों में दफन हो गए, छूट गए। हर मंजिल के पास अपनी एक मूर्ति है जिसे वो भगवान बोलते हैं। आज भी हर मंजिल पर कोई ना कोई विद्रोही पैदा हो रहा है। अगर कोई विद्रोही नीचे की मंजिल पर पैदा होता है और वो ऊपर की मंजिल से कुछ उठा लाता है, कोई विचार उठा लाता है, कोई मूर्ति उठा लाता है, तो उसे ये कहकर धुतकार दिया जाता है कि उन्होंने आज तक हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, आज तक हमें कुचल कर रखा, आज तक हमें दबा कर रखा। वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, वो ऐसा वो वैसा। और जब वो नहीं सुनता तो उसे भी उस बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। यही हाल कहीं ऊपर वाली मंजिल का है। उसे भी नीचे की मंजिल से कुछ पसंद आता है, कोई विचार पसंद आता है, कोई मूर्ति पसंद आती है, वो लेकर जाता है। उसे भी विद्रोही करार करके उसी मूर्ति के साथ बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। नीचे की मंजिल से फेंका हुआ तो सरवाइव कर लेगा, चोट कम लगती है। ऊपर वाली मंजिल से गिरा हुआ इंसान सरवाइव भी नहीं कर पाता। ये समाज है। इस पूरे समाज में सिर्फ 2 चीजें हैं जहां भेदभाव नहीं होता। एक खून, दूसरा पैसा।
किसके हाथ से छूकर आ रहा है कोई नहीं पूछता, और खून किसका है कोई नहीं पूछता। तो मिलावट होती कहाँ है? विचारों में। हर मंजिल के हर आदमी से ये सवाल है कि चलो मान लिया किसी ने शोषण किया और किसी का शोषण हुआ, उसने क्या किया? आगे क्या? जिन्होंने आवाज़ उठाई उनकी तो आपने मूर्तियाँ बना दी, उनके विचारों को उनकी मूर्तियों में दफन कर दिया। व्हाट इज़ नेक्स्ट? आगे क्या? ऊपर वाली मंजिल से शुरू करते हैं, टॉप लेवल। वैसे उस टॉप लेवल पे भी अलग अलग उनकी मंजिलें हैं, तब भी हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं। अगर इस दुनिया में भगवान नाम की चीज़ है, भगवान है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत क्यों है? डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं है? चलो मान लो पापों का, कर्मों का हिसाब होता है। जिस मूर्ति में आप भगवान है ऐसा बोलते हो, उसी मूर्ति के सामने किसी लड़की का बलात्कार होता है, उसी मूर्ति के सामने चोरियाँ होती है, उसी मूर्ति के सामने किसी की ज़िंदगी तबाह हो रही होती है, उसी मूर्ति के सामने किसी की बेइज्जती हो रही होती है। तो क्या ये पाप नहीं है? पाप और पुण्य की डेफिनेशन हमें आज तक समझ ही नहीं आई। और जिन्होंने अपने आप को ऊंचा साबित कर दिया, उन्होंने क्या किया आज तक? ऊंचा मतलब घर का बड़ा बुजुर्ग। बड़ा बुजुर्ग तो छाँव की तरह होता है, प्रेम, करुणा सब होती है उसके अंदर। कितने प्रेम से सहेजा आपने समाज को, कितना प्रेम दिया। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, मैंने क्या किया? जवाब आपके अंदर है, मिल जाएगा। ये तो हुआ ऊपर वाली मंजिल। अब आते हैं उसके नीचे वाली मंजिल, जो अपने आप को क्षत्रिय, राजपूत, मराठा, सूर्यवंशी ऐसा घोषित करते हैं। हमारा साम्राज्य था, हम यहाँ के राजा थे। तो भाई आपने अपनी प्रजा के लिए आज तक क्या किया? जो राजा थे उनका तो छोड़ दो, आज भी तो हम ढिंडोरा पीट रहे कि हम क्षत्रिय है, हम मराठा है, हम राजपूत है। तो एक राजधर्म हमने कहाँ निभाया? अगर निभाया होता तो शायद दुनिया ऐसी नहीं होती, इतना अत्याचार नहीं बढ़ता, किसी की जिंदगियाँ बर्बाद नहीं होती। आपको भी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, अपने आप को किसी वंश का बोलने से पहले, कि क्या सच में मैं उस लायक हूँ कि मैं अपने आप को इस वंश का बोल सकता हूँ? क्या मैंने कुछ सुधारना की है? जवाब आपके अंदर है, मिल जाएगा। इसी समाज में अब तो बड़ा अलग ही माहौल पैदा हो चुका है स्कॉलरशिप को लेके। मेरी बातें चुभ रही होगी, पता है मुझे, सच कड़वा होता है। पैसे देकर सर्टिफिकेट बनवाना ये सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन स्कॉलरशिप, चंद पैसों की खातिर हमने अपने आप को, अपनी गरिमा को बेच दिया। कई सबूत है इसके। किसी टाइम पर हम बोलते थे कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, हम प्रजा का भार उठा सकते हैं। आज अपना भार उठाने के लिए हमें मदद चाहिए, हमें किसी की हेल्प चाहिए, ताकि हम अपनी पढ़ाई का भार उठा सके, अपनी नौकरी का भार उठा सके, अपने परिवार का भार उठा सके। और बाहर आकर हम बोलते हैं हम क्षत्रिय है, राजपूत है, मराठा है एंड ऑल दैट। फिर आते हैं और थोड़ा सा नीचे के मंजिल पे। नीचे भी एक कैटेगरी है ना बीच में, जो अपने आप को तो बोलती है हम बैकवर्ड क्लास है, लेकिन हम SC ST से ऊपर है, हम थोड़े से ऊपर है, राइट। हमें स्कॉलरशिप तो चाहिए, झगड़े होते हैं उसके लिए, हमें हर सुविधा चाहिए, लेकिन जिसने सुविधाएं लागू की वो नहीं चाहिए। हम उसको छोड़ के सबको एक्सेप्ट करेंगे। अब तो कई OBCs अपने आप को SC साबित करने पे तुले हैं कि हम तो अति शूद्र है, हमें इतना % आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ बात आती है बाबा साहेब की, तो हमें बाबा साहेब थोड़ी चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। इस OBC में अपनी ही अपनी लड़ाई है तो एक कैटेगरी OBC, लेकिन OBC में कई मंजिलें हैं, लेकिन एक मंजिल को दूसरी मंजिल पे जाना नहीं है। भले ही वो OBC है, लेकिन जाना नहीं है, उतरना नहीं है। वहाँ अपने ही अपने विवाद है। कोई अपने आप को दलित घोषित करना चाहता है,
कभी अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहता है। भाई पहले डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। आप कौन हो? आप ऊपर हो, आप नीचे हो, आप हो कहाँ? इस दुनिया में आपकी जगह कहाँ है? ये रही ओबीसी की बात। अब आते और नीचे, शूद्र अति शूद्र। यहाँ का माहौल अभी भी झाड़ू और मटके में है। किसी को बाहर ही नहीं निकलना है। झंडे लेकर मोर्चे में सब जाते हैं। मोर्चा सबको अटेंड करना है, क्योंकि वह जोर जोर से नारे लगते हैं ना। जोश बाहर आता है फूट फूट के, क्रोध बाहर आता है फूट फूट के। भाई जिस इंसान ने आपको अधिकार दिया बात करने का, उनके विचार कहाँ है? आपने तो उनके विचारों को उनकी मूर्तियों में दफन करके अपने माले पर लेकर आ गए और उन्हें बना दिया भगवान। जबकि ये बात आप जानते हैं कि भगवान बनाने के बाद में विचार समाप्त हो जाते हैं। आपको तो विचार लेकर चलना चाहिए था। थोड़ी जागरूकता आप ही रख लेते। बाबा साहेब ने कहा पढ़ाई करो, हमने स्कॉलरशिप तो ली, किताबें तो पढ़ ली, अप्लाई करना भूल गए। और कुछ लोगों को लगा कि किताबें मतलब सिर्फ संविधान। उन्होंने संविधान की ही पूजा करना शुरू कर दिया। खोल के किसी ने नहीं पढ़ा संविधान में लिखा क्या है। जरूरत ही महसूस नहीं हुई। हम अपनी गरीबी के नाम के ढिंडोरे पीटते हैं, आगे कुछ करते नहीं है। यही बात है एसटी समाज में। एसटी के तो अपने रूल चलते हैं भाई। हम मूल निवासी है, मान लेते हैं हम मूल निवासी है, तो हमने क्या कर लिया? जंगल बचा लिए। जल जंगल जमीन, बिरसा मुंडा, कितनों को याद है? हमें हमारे ही बारे में पता नहीं है। हम अपने आप को भोला भाला साबित करने के नाटक में अपनी गरिमा को खो बैठे। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि हम यहाँ के राजा थे, दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि हम भोले भाले हैं। भाई या तो राजा हो सकते हो या तो भोले भाले हो सकते हो, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। किसी ने शोषण किया तो किसी ने शोषण करने दिया और किसी ने शोषण करवाया। फिर और है विमुक्त जाति वगैरह वगैरह, सभी की यही हालत है। सबको अपना अपना लेकर चलना है, लेकिन अपने तालाब से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि तालाब से बाहर निकलना मतलब समंदर में तैरने के लिए जाना, और समंदर में मिलेगी बड़ी मछलियाँ जिनका सामना नहीं होता। तो सब अपने तालाब के राजा है। अगर कुछ साल बारिश नहीं हुई ना तो तालाब सूख जाता है, फिर तालाब में पानी नहीं भरता। जो मछलियाँ जिस खाने पे जिंदा थी वो मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आपको तालाब से बाहर निकलकर समंदर में तैरना सीखना पड़ेगा। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? गलती किसकी थी? सब लोग जिम्मेदार हैं। किसी ने सोचा ही नहीं, अपने दिमाग पर किसी ने जोर दिया ही नहीं, अपनी तर्क बुद्धि से किसी ने इस पर सवाल ही नहीं उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास तर्क नहीं है, तर्क भी है, बुद्धि भी है, सवाल नहीं उठाना है। क्योंकि पहला सवाल उठाने वाला मूर्ख होता है। जैसे आज हम मूर्ख हैं, हम सवाल उठाते हैं, हम हर बात पे सवाल उठाते हैं, हम मूर्ख हैं। किसी को अपने आप को मूर्ख साबित नहीं करना है, सबको तारीफें बटोरनी है। बटोरो, ऐसे ही शोषण होते रहेगा। यही तो समाज है और यही आईना है, द वर्ल्ड मिरर। इसके आगे कुछ नहीं है। ये तो हो गई कैटेगरीज। कैटेगरीज ने तो अपने लिए कभी कुछ किया नहीं। जिन्होंने किया उनकी तो मूर्तियाँ बन गई। अब इससे आगे किसी को कुछ करना नहीं है। बस मूर्तियाँ जो बन गई है उनको अलग अलग जगह पे एस्टैब्लिश करना है, उनके नाम के ढिंडोरे पीटना है, उनके नाम से पैसे जमा करना है और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना है। इससे आगे हमें कुछ नहीं आता और इससे आगे हमें सोचना भी नहीं है। ब्राह्मण को उसके आगे नहीं सोचना है कि हमारे धर्म में मिलावट हो जाएगी, हम इस जाति को नहीं अपनाएंगे, हम उस जाति को नहीं अपनाएंगे, हमें ये चल जाएगा, हमें वो चल जाएगा। क्षत्रिय राजपूतों को तो अपना ही ईगो एरोगेंस है, ओबीसी का तो अपना ही झमेला चल रहा है, बीच में ही लटके पड़े हैं, और एससी को तो हंडे और चूल्हे से बाहर ही नहीं निकलना है। तो समाज में सुधारना होगी कैसे? आपको नया दृष्टिकोण मिलेगा कहाँ से जब आप सोचेंगे ही नहीं? सबसे पहले तो सोचना पड़ता है, सोचकर सवाल उठाने पड़ते हैं। 100 बार सवाल उठाओगे तो एक बार जवाब मिलेगा। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान लेने के बाद में उसे अप्लाई भी करना पड़ता है।
और आज तो ये हाल है कि डॉक्टर और इंजीनियर भी पत्थर के सामने सर फोड़ रहे। तो ज्ञान जो लिया वो अप्लाई कहाँ किया, किस जगह किया? चलो देयर इज़ अ पावर, मान लेते हैं देयर इज़ अ पावर। अब हम किसी धर्म में नहीं जाएंगे, लेकिन पावर ही है ना, उसी पावर से तो आप पैदा हुए, उसी पावर से ये नेचर पैदा हुआ। अपने तर्कों को थोड़ा सा खोलो, दिमाग की नसों को खोलो, कुछ तो सोचो। अपना ही अपना देखते रहोगे तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि नहीं चलेगी। कुछ तार्किक लोगों को पैदा होना पड़ेगा, कुछ विद्रोही पैदा होने चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। हमने अपनी हर विरासत खोई है, हमने बुद्ध जैसी विरासत खोई। आज बुद्ध मतलब लगता है दलितों का भगवान है। अरे भाई, वो उसी क्षत्रिय समाज से आए थे, क्षत्रियों का भगवान नहीं हुआ। बुद्ध को अपनाना मतलब दलित हो जाना, और दलित ही बुद्ध को अपना सकते हैं। वाह, बुद्ध के ऊपर स्टैंप लगा दिया। लगता है बुद्ध स्टैंप लगाने वाली चीज है। कितनों ने समझा बुद्ध को? जिन्होंने अपनाया उन्होंने तक नहीं समझा। बुद्ध ने जहाँ से बाहर निकलने के लिए बोला था, ये वही आ गए। बुद्ध ने दुनिया को नया विचार दिया, नई सोच दी, उन्होंने विवेक जगाया। उन्होंने बोला आप हर चीज पर सवाल करो, अपनी बुद्धि से सोचो। आपके पास खुद की सोच है, खुद की अकल है, दूसरे के दिए में ज्यादा देर नहीं चल सकते। अपना प्रकाश बनो। और हम लोग लग गए दूसरे के दिए जलाने के पीछे। हर मंजिल की यही हालत है, हर मंजिल की। अब इतना कुछ सुनने के बाद लोगों को ये भी शंका हो रही होगी, जाहिर है होनी चाहिए, मैं कौन हूँ? मैं भी उसी एक समाज का हिस्सा हूँ जो उस बिल्डिंग में घुटन भरी जिंदगी बर्दाश्त कर रही थी, जिसे भी ढकेल दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरी हूँ लेकिन फिर भी उठी। अब आप सोचो, अपने तर्क लगाकर सोचो कौन सी मंजिल से गिरी होगी, क्योंकि हमारे तर्क तो वही भागते हैं। ये कौन सी जाति से होगी, इसकी कैटेगरी क्या होगी? आप सोचते रहो, ये भी तो एक सस्पेंस है। धीरे धीरे हर सस्पेंस खुलेगा, हर किसी का नकाब हटेगा। सब कुछ आईने में जैसे दिखता है साफ, वैसे ही दिखेगा। ये साफ आईना है। ये आपको आपकी शक्ल ही नहीं, आपके पीछे जो हो रहा है वो भी दिखाएगा। और हाँ, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51A हमें आज़ादी देता है कि हम अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को, अपने विचारों को, हमारे दृष्टिकोण को समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। तो लिखिए, जितना लिख सके लिखिए। इस समाज को ज़रूरत है आपकी सोच की, नए बदलाव की। आप जितना लिखेंगे उतने लोगों तक आप पहुँचेंगे, आपके विचार पहुँचेंगे। तो लिखिए, जो लिखना है लिखिए। आने वाले वीडियोस में और कई राजों से पर्दा हटेगा, कई मुखौटे खुलेंगे। तो बने रहिए द वर्ल्ड मिरर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।